नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्पेशल रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में घटी एक घटना के ऊपर। 13 फरवरी को एक घटना हो जाती है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का इलाका। जैसा कि आपको और हम सभी को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश में अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। एक किस्म से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज चलाया जा रहा है। ये कहा जाने लगा है कि यहाँ पर बुलडोजर का राज है, लेकिन सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर का खौफ बनाने के चक्कर में 13 फरवरी को एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे कि सब सकते में आ जाते हैं। तेरह फरवरी 2023, स्थान कानपुर देहात, गांव मड़ौली, समय दोपहर के करीब 2:45। मड़ौली गांव के कुछ लोग अपने खेतों में चारा काट रहे थे तो कुछ फसलों में पानी दे रहे थे। दोपहर का समय धीरे धीरे बीतने को हो चला था और सांझ का आगमन होने ही वाला था। तभी पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों का काफिला दिखता है। बगल के खेत में चारा काट रही एक महिला के अनुसार वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इससे गांव के लोगों को किसी अनहोनी या फिर बड़ी कार्रवाई का अंदेशा हो चला। कुछ ही देर में तस्वीरें साफ हो गई। कार्रवाई होनी थी कृष्ण गोपाल दीक्षित के खेत में बने जानवरों और परिवार के रहने वाले घर पर। एक महीने पहले ही 13 जनवरी को कृष्ण गोपाल दीक्षित के घर के टिन शेड के पक्के बने कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलाया जा चुका था। तेरह फरवरी को बारी थी घास फूस, पतलों और पॉलिथीन की बनी झोपड़ी की। प्रशासन की टीम में शामिल लोगों में थे मैथा के एसडीएम ज्ञानेश्वर सिंह, मड़ौली गांव के लेखपाल अशोक चौहान, रूरा थाने के एसएचओ दिनेश गौतम, कानून गो, 3 दूसरे गांव के लेखपाल, महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी। दोपहर के करीब 3 बजे यानी कि टीम के आने के 15 मिनट के बाद प्रशासन के निर्देश पर जेसीबी ने सबसे पहले हैंडपंप और शिव मंदिर के चबूतरे को तोड़ना शुरू किया। मंदिर और हैंडपंप को उखाड़ने के बाद बारी थी झोपड़ी को गिराने की। कृष्ण गोपाल का परिवार जिद पर अड़ा कि वो किसी भी कीमत पर झोपड़ी को गिराने नहीं देगा, क्योंकि 1 महीने पहले ही पक्का मकान गिर जाने से परिवार दुखी था। कृष्ण गोपाल दीक्षित की पत्नी, जिनकी उम्र थी 52 साल, और बेटी नेहा दीक्षित, जिसकी उम्र थी 22 साल, ये दोनों झोपड़ी में चली जाती हैं। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया जाता है। बाहर से लोगों ने निकलो निकलो की आवाजें देनी शुरू कर दी। दरवाजा खुलवाने और धक्का मुक्की के बीच झोपड़ी में आग लग जाती है। पुलिस जबरदस्ती मां बेटी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी कि तभी एक अधिकारी ने जेसीबी ड्राइवर को इशारा किया, जिस हिस्से में आग लगी है उसको गिराकर बाहर की तरफ फेंक दो। जेसीबी आगे बढ़ी। जैसे ही उसने आग लगे हिस्से को धक्का मारा, झोपड़ी का ऊपरी हिस्सा और अंदर रखा जनरेटर दोनों गिर गए। जनरेटर से डीजल और मोबिल बाहर की तरफ रिसने लगा। तेल के संपर्क में आने से आग ने भयावह रूप ले लिया। चंद सेकंड्स में ही पूरी झोपड़ी भभक उठी और धू धू कर जलने लगी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि माँ बेटी को बाहर निकलने तक का समय नहीं मिल सका। बेटी और पत्नी को बचाने के चक्कर में कृष्ण गोपाल दीक्षित भी झुलस गए। चेहरे की चमड़ी झुलसकर झूल रही थी। बेटे चिल्ला रहे थे कि वो देखो, माँ और बहन जल रही है।
एसडीएम, एसओ, लेखपाल, कानून गो और यहाँ के कुछ गांव के गुंडे आके यहाँ पे जो हमारा बंगला था गिरा दिया, मंदिर नल सब गिरा दिया। उसमें कुछ हमारी मम्मी और बहन और 22 बकरियां थी, वो जल के राख हो गई। मम्मी वो बहन का क्या नाम था? शिवा बहन का नाम था और मम्मी का नाम प्रमिला दीक्षित था। हाँ, तो इसी में जल गई है, झोपड़ी में? झोपड़ी में। तो पुलिस क्या कह रही है, क्या अवैध जमीन पे रह रहे थे आप लोग? हाँ, पुलिस बोल रही है कि ये सरकारी जमीन है। प्रशासन क्या कह रहा है, कुछ कहा? कोई कुछ नहीं। कोई नहीं। एसडीएम मेहता आए थे क्या? जी, एसडीएम में था आए थे। मेहता थे। कितने साल से उन्होंने ही गिरवाया है सब। आप लोग कितने साल से यहाँ रह रहे थे? 125 साल से मैं 125 साल से। हाँ। सिर्फ यही गिराने आए थे कि और भी गिराया था? यही गिराया है। यही गिराने आए थे। अब कोई कुछ कह रहा है आपसे, कोई आया अभी मौके पे? कोई नहीं। एसपी आए थे, उन्होंने बात की और बस चले गए। होगी आज करीब करीब 20 पुलिस वाले थाना रूरा के, एसडीएम, कानून गो, तहसीलदार आए, लेखपाल हमने रिक्वेस्ट किया कि हमको वहीं कुछ व्यवस्था नहीं है और हमारा जो ये मामला न्यायालय में है, 20 तारीख पड़ी है, तो गाली गलौज कुछ नहीं होगा। नल गिरा दिया, शंकर भगवान का मंदिर थोड़ा था वो गिरा दिया, कटिया मशीन। इसके बाद बंगला में जो है गिराने लगे। अंदर थी हमारी वाइफ और बिटिया। ये जो है वही जो है ये लोग एसडीएम साहब और गांव के कुछ लोग थे, 8-10 लोग, ये करने लगे हम को यहाँ करना, सबका अंदर करो, सबका जो है जला दो। तो आग को लगा दी नहीं और आग लगा के और ये जो है जेसीबी गिरा दी नहीं और भग गए सब लोग, जिंदा जला दिया। उन्हें हम लोग चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ। ये हमारी बिटिया खत्म हो गई, 23 साल की है, नेहा दीक्षित, और हमारी पत्नी खत्म हो गई है, प्रमिला दीक्षित, 50 साल की। ये बचाने मतलब थी बचाने में, बचाने की चक्कर। हाँ। नहीं बचाने की चक्कर। हाँ। इससे पहले भी ये लोग गिरा चुके थे? हाँ, ये 14 तारीख को गिरा, 15 तारीख को गिराया शायद, जनवरी को। तो कहाँ शिकायत करी थी आप? ये हम वहाँ गए थे डीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ। कैसे अकेले गए थे कि नहीं, ये सभी लोग गए थे, हमले 5-6 लोग, पत्नी भी, बिटिया भी, 2 लड़का, हम, गाय भैंस सब जो कुछ था वो लेके गए थे। कुछ नहीं कहा। वो जो है एडिशनल एसपी ने जो है लड़का को मारने दौड़े, दबाव बना के भगा दिया। डीएम ने क्या कहा? डीएम आई नहीं और डीएम के ही मतलब ये इशारे से सब कुछ हुआ। ये जो कुछ हुआ, हाँ, डीएम के ही इशारे से हुआ सब कुछ। तो ये क्या सरकारी जमीन है क्या? ये हमारी जो 150 वर्ष पुरानी पुश्तैनी जगह है, बाबा के जमाने से उसमें बाग लगा था। ये नदियाँ आ जाए गिर जाता है, लगाओ ट्रेन, हमारे पास जगह है नहीं, तो पुश्तैनी जगह तो हमने जो है अपना जानवर वानवर के चक्कर में और लड़का यहाँ रहने लगा। वो तो क्या जानवर भी जले हैं? जानवर नहीं जले, बकरी हमें मालूम नहीं जली नहीं जली, आपको जानकारी नहीं? हमें प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन हमसे कुछ नहीं कह रहा। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि ये जो सब लोग हैं जिसके नाम बताए हैं, इन पर 302 का मुकदमा दायर हो और ये जो है हमारे लड़कों की नौकरी मिले सरकारी, और ये 5 बीघे पट्टे मिले जमीन और 5 करोड़ रुपया मिले हर जाना। ये मांग है? ये हमारी मांग। इस मामले में जांच चल रही है और जेसीबी ड्राइवर सुरजीत कुमार और लेखपाल अशोक चौहान को जेल भेजा जा चुका है। मामले में सबसे बड़े आरोपी के रूप में सामने आए और बर्खास्त हो चुके मैथा के एसडीएम ज्ञानेश्वर सिंह अभी भी बाहर ही हैं। एसआईटी जांच शुरू हो चुकी है। मड़ौली गांव के पंचायत में शुक्रवार को एसआईटी जांच कर रहे कानपुर के कमिश्नर राजशेखर और एडीजी आलोक कुमार पहुंचे। उन्होंने कृष्ण गोपाल के बेटे शिवम और अंश के बयान रिकॉर्ड कर लिए। गांव पहुंची डीएम नेहा जैन से दोनों अधिकारियों ने पंचायत भवन के भीतर बंद कमरे में आधे घंटे तक पूछताछ की, पर सवाल वही कायम है। जो असली दोषी हैं वो बाहर घूम रहे हैं और जो बेकसूर हैं उन्हें जेल के भीतर भेजा जा चुका है। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बार माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगाबाज बा।
बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा काबा यूपी में काबा कलेक्टर ठुमके बाज बा सटकल ओकर मिजाज बा अधिकारी भइले पे लगा मनमानी के रिवाज बा काबा यूपी में काबा अरे गरीबन के मड़ाई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा गरीबन के मड़ाई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा लोकतंत्र के नाम पे भैया भइल कोढ़ में खाज बा काबा यूपी में काबा अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा आग लगी तो हिंदू जरिहे मुसलमान बा ए बाबा यह जाना खाली अब्दुल के मकान बा काबा यूपी में काबा। कानपुर में गरीब मां बेटी की मौत के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को पुलिस नोटिस थमा देती है। नेहा ने कानपुर देहात कांड में मां बेटी की जिंदा जलकर मौत के बाद यूपी में काबा सीजन 2 गाना गाया था। इसमें उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा था, कटाक्ष किया था। आपन स्टेयरिंग संभाराए जोगिया बाबा बेकाबू बुलडोजर तो हाराए बाबा बेकाबू बुलडोजर तो हाराए बाबा घरवा दुआर रौंदे दलनियो सार रौंदे घरवा दुआर रौंदे दलनियो सार रौंदे रौंदे ला दीक्षित परिवार ए बाबा रौंदे ला दीक्षित परिवार ए बाबा आपन स्टेयरिंग संभाराए जोगिया बाबा आपन स्टेयरिंग संभाराए जोगिया बाबा बेकाबू बुलडोजर तो हाराए बाबा बेकाबू बुलडोजर तो हाराए बाबा माई के संगे संगे बेटी के आहुति दिहला माई के संगे संगे बेटी के आहुति दिहला पूरा कैला जगिया तो हाराए बाबा पूरा कैला जगिया तो हाराए बाबा आपन स्टेयरिंग संभाराए जोगिया बाबा बेकाबू बुलडोजर तो हाराए बाबा ओ गैयन के चारा दिहला गौ सेवा के नारा दिहला गैयन के चारा दिहला गौ सेवा के नारा दिहला गरीबन के देला घर उजारा ए बाबा बेकाबू बुलडोजर तो हाराए बाबा आपन स्टेयरिंग संभाराए जोगिया बाबा आपन स्टेयरिंग संभाराए जोगिया बाबा बेकाबू बुलडोजर तो हाराए बाबा बेकाबू बुलडोजर तो हाराए बाबा बेकाबू बुलडोजर तो हाराए। नेहा को नोटिस कानपुर देहात की अकबरपुर पुलिस ने भेजा। नेहा के दिल्ली के एड्रेस पर पुलिस ने नोटिस थमाया। पुलिस का दावा है कि नेहा के गीत से समाज का माहौल बिगड़ रहा है। नोटिस मिलने के बाद नेहा सिंह राठौर ने कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं गाना गाती हूँ और गाती ही रहूंगी। सरकार बीजेपी की है,
तो सवाल सपा से तो पूछूंगी नहीं। नोटिस में बहुत ही ट्रिकी तरीके से सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि आपको फंसाने की पूरी कोशिश की गई है। आपने ये गाना गाया है या नहीं, आपने ये किया है या नहीं, आपके सोशल मीडिया हैंडल से अपलोड किया गया है या नहीं, ऐसे करके। तो नोटिस का जवाब मैं बिना वकील से बात किए मैं नहीं देने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। आपके जो पहले वाले जो गीत थे कॉन्ट्रोवर्सी जो चाहे वो बिहार में, जब बिहार के लिए था, उसके बाद विश्वविद्यालय के लिए था, उसमें भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी। क्या लगता है कि मतलब जो गीत हैं वो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं? पुलिस की तरफ से जो नोटिस दिया गया पहले कभी नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे? नहीं, पहले भी मुझे इस तरह से 1-2 बार और अलग गीतों पे, दूसरे गीतों पे नोटिस भेजा गया, पर इस तरह से पुलिस का लद के मेरे घर पे चले आना, जुम्मा 8 महीने हुए मेरे शादी को, इतनी बड़ी बात होती है हमारे यहाँ बिहार में। दिल्ली में इतनी बड़ी बात नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ मेरी मम्मी डर जाती है कि आइल रहे बच्चिया, पुलिस दरोगा का करे आइल रहे, है ना। उनको लगता बहुत ऐसी हो गई है। अब मेरे ससुर जी वहाँ अकेले रहते हैं, मुझे पूरा पता है कि बहुत परेशान है, और वो ऐसे कहते नहीं है। तो वो भी एक कह रहे थे कि बेटा परेशान नहीं होना, क्या हो गया, ये सारी चीज़ें। और इस तरह से मैंने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया है यार कि आप लोग एकदम से पहुंच जा रहे हो लद करके कि हाँ भैया हम आ गए हैं फलाने जी को पकड़ने, है ना। तो ये लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली इनको पसंद है कि सत्ता का गुणगान करे कोई तो भैया हाँ जी, और मेरी तरह कोई लोक गायिका अगर सरकार से सवाल पूछ दे तो उसके घर में नोटिस भेज देते हैं। क्या सवाल गाने के जरिए क्या गीत क्या था वो? हाँ, मैं गीत सुनाती हूँ ना, आप सुनिए और आप खुद बताइएगा, मेरे दर्शक भी बताएंगे कि नेहा से कहाँ गलती हुई है जो कि किसी को नोटिस भेजने की जरूरत पड़ रही है। अरे बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बार क्रिएट कर रहे हैं, पुलिस की तरफ से जो नोटिस दिया गया पहले कभी नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे? नहीं, पहले भी मुझे इस तरह से 1-2 बार और अलग गीतों पे, दूसरे गीतों पे नोटिस भेजा गया, पर इस तरह से पुलिस का लद के मेरे घर पे चले आना, जुम्मा 8 महीने हुए मेरे शादी को, इतनी बड़ी बात होती है हमारे यहाँ बिहार में। दिल्ली में इतनी बड़ी बात नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ मेरी मम्मी डर जाती है कि आइल रहे बच्चिया, पुलिस दरोगा का करे आइल रहे, है ना। उनको लगता बहुत ऐसी हो गई है। अब मेरे ससुर जी वहाँ अकेले रहते हैं, मुझे पूरा पता है कि बहुत परेशान है, और वो ऐसे कहते नहीं है। तो वो भी एक कह रहे थे कि बेटा परेशान नहीं होना, क्या हो गया, ये सारी चीज़ें। और इस तरह से मैंने कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया है यार कि आप लोग एकदम से पहुंच जा रहे हो लद करके कि हाँ भैया हम आ गए हैं फलाने जी को पकड़ने, है ना। तो ये लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली इनको पसंद है कि सत्ता का गुणगान करे कोई तो भैया हाँ जी, और मेरी तरह कोई लोक गायिका अगर सरकार से सवाल पूछ दे तो उसके घर में नोटिस भेज देते हैं। और आइए अब देख लेते हैं कि पुलिस ने नेहा सिंह राठौर को जो नोटिस थमाया है उसमें कौन से सवालों के जवाब पूछे गए हैं। तो पहला सवाल है, डिजिटल पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है जो प्रथम दृष्टया आपका प्रतीत होता है, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। यूपी में काबा, उक्त प्रसारित वीडियो के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें। दूसरा सवाल पुलिस का है, क्या वीडियो में आप स्वयं हैं अथवा नहीं। तीसरे प्रश्न में पूछा गया कि यदि वीडियो में आप स्वयं हैं तो स्पष्ट करें कि क्या यह वीडियो आपके द्वारा यूट्यूब चैनल नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा सीजन 2 शीर्षक से तथा ट्विटर अकाउंट नेहा फोक सिंगर पर स्वयं की ईमेल आईडी से अपलोड किया गया था अथवा नहीं। चौथा प्रश्न है, क्या नेहा सिंह राठौर चैनल और ट्विटर अकाउंट नेहा फोक सिंगर आपके हैं अथवा नहीं। यदि हैं तो क्या आपके द्वारा इनका उपयोग किया जाता है या नहीं। पांचवें प्रश्न में पूछा गया है कि वीडियो में प्रयुक्त किए गए गीत के शब्द क्या आपके द्वारा स्वयं लिखे गए हैं अथवा नहीं। यदि उक्त गीत आपके द्वारा स्वयं लिखे गए हैं, आप इसे प्रमाणित करती हैं अथवा नहीं। यदि उक्त गीत किसी अन्य के द्वारा लिखा गया है तो क्या आपके द्वारा लेखक से उसकी पुष्टि सत्यापित करवाया गया अथवा नहीं। उक्त गीत से उत्पन्न भावार्थ से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से आप भिज्ञ हैं अथवा नहीं। पुलिस की नोटिस से हताश होने की बजाय नेहा सिंह राठौर ने नया गाना ही रिलीज कर दिया। इसमें उन्होंने LIC और अडानी विवाद पर कटाक्ष किया। रेलवे बैंक एयरपोर्ट औरी LIC बेचला है राजा जी, BSNL MTNL IOC बेचला है राजा जी। और क्या होगा होगा पैसा प्रधान जेकरा रुपया ऊ महान, होगा पैसा प्रधान जेकरा रुपया ऊ महान। ओ बेरोजगारों की पलटन बनाऊंगा, देश अपना बेच खाऊंगा,
बेरोजगारों की पलटन बनाऊंगा, देश अपना बेच खाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सीएम योगी की जानकारी के बिना ही कानपुर में मां बेटी की मौत की जांच हो रही है। आप सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लोग इस प्रोग्रेस में सहभागी नहीं बनना चाहते, इस प्रोग्रेस को प्रोत्साहित करने का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए उस पर टिप्पणी करते हैं, बार बार टिप्पणी करते हैं। और उत्तर प्रदेश को आज भी देश के अंदर उसके परसेप्शन को बिगाड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, किसी भी स्तर पर, चाहे किसी भी स्तर पर करते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं इस बात को, कहते हैं काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना, उस नहीं तो हमको है। सीएम योगी ने पीड़ित दीक्षित परिवार को 10 लाख रुपयों का मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन दोषी अफसरों के खिलाफ एक टिप्पणी तक नहीं की है। कानपुर देहात के एसपी का कहना है कि मृतक महिला प्रमीला दीक्षित और उनकी बेटी नेहा ने खुद ही आग लगा ली थी। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए माँ बेटी ने खुद ही आग लगा ली थी, तो वहां मौजूद लोगों, अधिकारियों ने उन्हें बचाने की बजाय बुलडोजर चलाने के निर्देश क्यों दे दिए? आखिर किस तरह वो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हैं? क्या गरीबों पर कानूनी कार्रवाई करते वक्त ये सरकारी अधिकारी संवेदनशीलता भूल जाते हैं? इसके बाद भी एक लोक गायिका को गाने के लिए नोटिस थमा देने से क्या समाज का माहौल बिगड़ना बंद हो जाता है? क्या समाज का माहौल अधिकारियों की बुलडोजर कार्रवाई से नहीं बिगड़ रहा है? क्या बुलडोजर को इस सामाजिक लोकहित का चेहरा कह सकते हैं?